हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्निकल अभी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे चेन्नई जोन से जितने भी इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और वायरमैन वाले कैंडिडेट्स हैं, जो लोग चेन्नई जोन भरना चाहते हैं, उन लोगों को पोस्ट अपनी प्रेफरेंस कैसा देना चाहिए, कौन सी पोस्ट आपके लिए बेस्ट हो सकती है दोस्तों। और दूसरी बात, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो अपनी ट्रेड को लेकर परेशान हैं, पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर परेशान हैं, चाहे वो बिल्डर ट्रेड के हों, कारपेंटर ट्रेड के हों, एट्सेट्रा किसी भी ट्रेड के हों, उनके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सभी लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिए और लाइक कर लीजिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। दोस्तों, चेन्नई जोन में इलेक्ट्रीशियन वाले कैंडिडेट्स, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और वायरमैन, इस ट्रेड से आईटीआई किए हुए कैंडिडेट्स के लिए टोटल 11 तरह की पोस्ट का प्रेफरेंस भरने को मिलेगा। जो लोग चेन्नई जोन से फॉर्म अप्लाई पहले कर चुके हैं, उनको चेन्नई जोन चेंज नहीं करना चाहिए। जो लोग चेन्नई जोन चूज करने की सोच रहे हैं या चेन्नई जोन में जाना चाहते हैं, चाहे वो नए हों या पुराने हों, सभी के लिए चेन्नई जोन बेस्ट हो सकता है। दोस्तों, चेन्नई जोन में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों को टोटल 11 तरह की पोस्टें चूज करने का मौका मिलेगा। इन 11 तरह की पोस्टों को आपको एक प्रेफरेंस रूप में भरना है। प्रेफरेंस का मतलब दोस्तों, आप फर्स्ट पोस्ट कौन सी चाहते हैं, सेकंड कौन सी चाहते हैं, थर्ड कौन सी चाहते हैं, इस तरह से आपको 11 नंबर तक की पोस्टें चेन्नई जोन में भरना पड़ेगा। दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो अदर ट्रेड से हैं, जैसे वेल्डर हैं, कारपेंटर हैं, प्लम्बर हैं, या जो 1 ईयर की ट्रेडें हैं और बहुत सारी ट्रेडें हैं, चाहे आप इलेक्ट्रीशियन की बात करिए, फिटर, आरएसी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, जितनी भी ट्रेड हैं, जितनी भी पोस्टें जितनी तरह की पोस्टें आई हैं, सभी में आप एक चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों कि आप की ट्रेड, आपकी आईटीआई जिस भी ट्रेड से हो, आप उस ट्रेड की जो स्पेशल भर्ती है या जो स्पेशल पोस्ट है, स्पेशली आपके लिए ही वो पोस्ट निकाली गई है, उस पोस्ट को आप फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए। दोस्तों, फर्स्ट प्रेफरेंस आप अपनी पोस्ट को देंगे तो उसमें आपको बेनिफिट ये होगा कि आपकी जो मेरिट है, जो आपका कट ऑफ है, वो आपकी ही ट्रेड में बनेगी और आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। क्योंकि दोस्तों, होता क्या है कि आप जिसमें ज़्यादा पोस्ट हैं या जिसमें ज़्यादा वैकेंसी हैं, उस पोस्ट का चयन आपने पहले कर दिया। जो आपकी स्पेशल ट्रेड की पोस्ट है, उसको आपने लास्ट में कर दिया। हो सकता है आपको आपकी ट्रेड लास्ट में ना भी मिले। दोस्तों, इसीलिए पोस्ट प्रेफरेंस मांगा जाता है कि आप पहले किस पोस्ट में जाना चाहते हैं। इसलिए जितने भी कैंडिडेट्स आईटीआई वाले अपने पोस्ट प्रेफरेंस भर रहे हैं, वो एक चीज़ का ध्यान रखें कि अपनी पोस्ट की, यानी अपनी ट्रेड की स्पेशल पोस्ट, चाहे आप इलेक्ट्रीशियन से हैं तो इलेक्ट्रीशियन की पहली पोस्ट आपको इलेक्ट्रीशियन संबंधित भरना चाहिए। अगर आप फिटर से हैं तो पहली पोस्ट जो फिटर की है उसको भरना चाहिए। दोस्तों, पोस्ट प्रेफरेंस चूज करने में आपको 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, आपकी ट्रेड की स्पेशल पोस्ट और सेकंड नंबर पर आप किस जोन में हैं, उस जोन में कितने रेलवे हैं। 2 रेलवे हैं, 3 रेलवे हैं, 1 रेलवे है। क्योंकि किसी किसी जोन में 2 रेलवे, जैसे मुंबई की बात करें तो मुंबई में सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे, इस तरह से सिकंदराबाद में बात करें तो साउथ सेंट्रल रेलवे और ईस्ट कोस्ट रेलवे, इस तरह से दोस्तों किसी किसी जोन में 2 रेलवे हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए किस रेलवे में कितनी वैकेंसी हैं और आपको कौन से जोन का रेलवे नज़दीक रहेगा, जहाँ पर वैकेंसी भी ज़्यादा है और आपकी ट्रेड की वैकेंसी हैं, तो आप उस जोन में उस रेलवे को वो पोस्ट फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए। दोस्तों, पोस्ट प्रेफरेंस भरना बहुत सोच समझ के भरना चाहिए, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस में क्या है दोस्तों, जब आपका फाइनल कट ऑफ होता है, जब मेरिट आपकी बनती है,
तो वहाँ पर आपकी पोस्ट प्रेफरेंस डिसाइड करती है कि आप कैसे आपका सिलेक्शन किस पोस्ट के लिए होगा। दोस्तों मैं आज जितने भी इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक और वायरमैन वाले हैं उनके लिए चेन्नई जोन के बारे में पोस्ट प्रेफरेंस लेके आया हूँ। चेन्नई जोन में आपको मैं बताया कि आपको टोटल 11 पोस्टें भरने को मिलेंगी। तो आपको सबसे पहले पोस्ट प्रेफरेंस में फर्स्ट पोस्ट आपको कौन सी देनी चाहिए। अगर फर्स्ट पोस्ट की बात करें दोस्तों, तो फर्स्ट पोस्ट में आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल TRS की भरना चाहिए। दोस्तों चेन्नई में ज़्यादातर SR रेलवे ही है, साउदर्न रेलवे। एक पोस्ट ऐसी है जो ICF में आई हुई है, उसको भी आप बीच में मिडिल में कहीं ना कहीं प्रेफरेंस दे सकते हैं क्योंकि उसमें वैकेंसी थोड़ा ठीक ठाक है। दोस्तों सेकंड नंबर पर आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल की देना चाहिए। फर्स्ट नंबर पर टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल TRS, सेकंड नंबर पर टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल की पोस्ट प्रेफरेंस आपको भरना चाहिए। थर्ड नंबर पर दोस्तों इलेक्ट्रिकल की जो पोस्ट आई है ICF में, उसको थर्ड नंबर पर आपको भरना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये जो चेन्नई जोन है, ये जोन बहुत बड़ा जोन नहीं, क्योंकि इसमें एक ही रेलवे है, बहुत बड़ा नहीं है। आपको ज़्यादा दूर, चेन्नई वैसे दूर है, जो नॉर्थ इंडियन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए दूर है, लेकिन जिनका सिलेक्शन चेन्नई में हो जाता है उनको ज़्यादा दूर पोस्टिंग नहीं मिलती या ज़्यादा दूर डिपो नहीं मिलता है, क्योंकि चेन्नई जोन बहुत बड़ा जोन नहीं है। दोस्तों अगर आप चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर पर आपको इलेक्ट्रिकल की पोस्ट भरना चाहिए। चौथे नंबर पर इलेक्ट्रिकल। पाँचवें नंबर पर इलेक्ट्रिकल पावर या ट्रेन लाइटिंग वर्कशॉप। दोस्तों ये जो पोस्ट है इलेक्ट्रिकल पावर की, ये पोस्ट अगर आप किसी अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट पोस्ट होती है इलेक्ट्रिकल पावर की। ट्रेन लाइटिंग की जो पोस्ट है वर्कशॉप में, वो पोस्ट भी आपकी बहुत अच्छी पोस्ट है। तो इन दोनों पोस्टों को मर्ज करके एक साथ निकाला गया है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल पावर TRS वर्कशॉप। क्योंकि दोस्तों जो इलेक्ट्रिकल पावर TL यानी ट्रेन लाइटिंग और AC, किसी किसी जोन में क्या है, इन सभी का डिपार्टमेंट एक ही रहता है। मतलब इनके जो ऑफिसर हैं वो एक ही होते हैं, बस सबसे लास्ट निचले पायदान पे इनका डिपो अलग अलग रहता है। AC का डिपो अलग रहेगा, पावर मेंटेनेंस का अलग रहेगा और TL का अलग रहता है, ट्रेन लाइटिंग का अलग रहता है। इसलिए दोस्तों ये वैकेंसी ज़्यादातर अब इस समय एक साथ निकाली जाती है और ये वैकेंसी बहुत अच्छी होती है। मैं अगर अपनी बात करूं दोस्तों, मेरा भी टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल पावर में सिलेक्शन हुआ था। मैं आज भी पावर में काम कर रहा हूं, पावर मेंटेनेंस में। दोस्तों ये पोस्ट अच्छी है, अगर आप आगे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं आगे और ज़्यादा आगे आपको टाइम चाहिए, तो उसके लिए ये पोस्ट बेस्ट होती है, ये पोस्ट अच्छी रहती है। क्योंकि इसमें आपको फुल टाइम मिलता है, फुल अच्छे से पढ़ सकते हैं, ज़्यादा वर्कलोड नहीं रहता, आपको सैलरी भी अच्छा मिलता है। इसलिए ये पोस्ट मेरे अकॉर्डिंग अच्छा रहता है, क्योंकि ऑलरेडी मैं इस पोस्ट पर वर्क कर रहा हूँ। दोस्तों अगर नंबर 6 की बात करें तो नंबर 6 में आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप, ये 6 नंबर पर इस पोस्ट का प्रेफरेंस देना चाहिए। दोस्तों 7 नंबर पर आपको RAC वर्क की पोस्ट भरना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों मैं RAC की पोस्ट जो वर्कशॉप की है वो 7 नंबर पर क्यों लेके आया, क्योंकि बहुत सारे जो RAC से ITI करके आए कैंडिडेट्स, वो अपनी पोस्ट प्रेफरेंस फर्स्ट RAC की भरे होंगे और भरेंगे और भरना भी चाहिए। इसलिए जो इलेक्ट्रिकल वाले, जो इलेक्ट्रीशियन वाले कैंडिडेट्स हैं, उनको इसको 7 नंबर पर देना चाहिए, क्योंकि इसकी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा रहेगी। इसलिए आप इसको 7 नंबर पर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दोस्तों अगर मैं 8 नंबर की बात करूं तो 8 नंबर पे आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रैक मशीन की पोस्ट को भरना चाहिए। नंबर 9 पे दोस्तों आपको RAC भरना चाहिए। ये RAC ओपन लाइन की है, एक जो पहले RAC बताया वो RAC वर्कशॉप की है, ये RAC ओपन लाइन की है। ओपन लाइन का मतलब दोस्तों कि आपको एक डिपो मिलेगा, वहाँ पर आपको ऑफिसर्स के क्वार्टर्स या जो रेलवे के जो ऑफिस हैं वहाँ पे जो AC होता है,
या बहुत सारे कैंडिडेट्स का जो ट्रेन में एसी होता है उसमें रनिंग स्टाफ में लगाते हैं, ये आरएसी उसके अंतर्गत आता है। जो आरएसी वर्कशॉप है वो जहाँ पर आरएसी का मेंटेनेंस होता है, जहाँ पर एसी का मेंटेनेंस होता है, जहाँ पर एसीओं का पूरा रखरखाव रखा जाता है, वो एक डिपो टाइप होता है, वहाँ पर आपकी पोस्टिंग दी जाती है, वो उसे वर्कशॉप बोलते हैं। ये आरएसी ओपन लाइन है। ओपन लाइन का मतलब किसी स्टेशन पर ड्यूटी रहेगी आपकी, किसी ट्रेन में जाना पड़ सकता है आपको, जो ट्रेन आती है हाल्टिंग में उसको आपको देखना पड़ सकता है। तो ये पोस्ट आपको 9 नंबर पर भरना चाहिए। अगर नंबर 10 की बात करें दोस्तों, तो नंबर 10 पे आपको डीजल इलेक्ट्रिकल की पोस्ट भरना चाहिए। नंबर 11 और लास्ट पोस्ट आपको दोस्तों एसएनटी की पोस्ट देना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट पूछेंगे सर एसएनटी की पोस्ट में तो वैकेंसी ज़्यादा है, फिर हम उसको लास्ट में क्यों? तो दोस्तों एसएनटी की पोस्ट में लास्ट इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जितने भी जो आईटीआई करके कैंडिडेट्स आते हैं या जो आईटीआई करके कैंडिडेट्स आए हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, उनके लिए एसएनटी में फाइट करना थोड़ा क्या ज़्यादा कठिन होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें एसएनटी में आपके साथ पीसीएम मैथ साइंस यानी पीसीएम वाले कैंडिडेट्स 10+2 पीसीएम वाले कैंडिडेट्स आएंगे। उनकी वजह से आप इस पोस्ट की जो कट ऑफ है वो सभी पोस्टों से ज़्यादा रहती है, इसलिए वहाँ भी सिलेक्शन होना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ जितने भी आईटीआई कैंडिडेट्स हैं, चाहे आपने किसी भी ट्रेड से आईटीआई कर रखी हो, आप अपने ट्रेड से संबंधित पोस्ट को फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए, वही आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। दोस्तों अगर ट्रेनिंग की बात करें तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जितनी भी पोस्टें हैं, केवल एसएनटी की पोस्ट छोड़ करके सभी पोस्टों पर 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है। चाहे आपकी आईटीआई 6 मंथ की है, चाहे आपकी आईटीआई 1 ईयर की है, चाहे आपकी आईटीआई 2 ईयर्स की है। आपकी पोस्ट के अनुसार आपने आईटीआई कर रखी है तो आपको 6 मंथ की ट्रेनिंग देना होगा। कुछ जगह आपकी कुछ महीने आपकी ट्रेनिंग ओपन लाइन होती है, कुछ महीने ट्रेनिंग आपकी डिपो में होती है, या कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि जहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आपको महीने 2 महीने के लिए क्लासेस भी करना पड़ता है। इसलिए डिपेंड करता है आपकी पोस्ट पर, आपके डिपो पर, वो डिपेंड करता है कि आप किस डिपो में जाते हैं, कौन सी पोस्ट पर जाते हैं, उसी बेस पर उसकी ट्रेनिंग रहती है। पर ज़्यादातर सभी पोस्टों में 6 मंथ की ट्रेनिंग रहती है। उस 6 मंथ को डिवाइड करके अलग अलग पीरियड में डिवाइड कर देते हैं। दोस्तों जो एसएनटी की पोस्ट है उसमें 1 ईयर की ट्रेनिंग रहती है। एसएनटी की पोस्ट आपको ओपन लाइन पोस्ट ही मिलती है, इसमें वर्कशॉप या वैसे कोई पोस्ट नहीं होती है। एसएनटी में आपको एक डिपो मिलता है, वहाँ पर आपको वर्क करना पड़ता है। आपको 1 ईयर का जो ट्रेनिंग पीरियड है उसको पूरा करना होता है। 1 ईयर के बाद आपका पोस्टिंग परमानेंट होती है, उसके बाद आपको सारे अलाउंस मिलते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आएगी। और एक बात, आप जितने भी कैंडिडेट्स चेन्नई जोन से फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो आप लोग चेन्नई जोन अगर पहले चूज किया है, आपने सोच समझ के चूज किया होगा, तो आप अपना जोन चेंज मत करिए। जो नए कैंडिडेट चेन्नई जोन जाना चाहते हैं वो बेशक चेन्नई जोन जा सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वायरमैन वाले कैंडिडेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कैंडिडेट्स जो भी चेन्नई जोन जा रहे हैं वो इस तरीके से अपने पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं, ये आपके लिए बेहतर हो सकता है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी तक पहुँचा दीजिए, सभी को जानकारी मिलना चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाया करिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जोन के साथ, अगले ट्रेड और अगले जोन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।